घोसी लोकसभा इस क्षेत्र में है और ये घोसी लोकसभा क्षेत्र का कोयरिया पार एक चट्टी यानी बाजार है। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन है, चाय की दुकान पर मैंने पहले चाय पिया और यहाँ पर लोगों से चर्चा की। सबसे बातचीत करते करते हम पहुँच गए सीनियर सिटीजन के बीच में। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कोयरिया पार में किसका माहौल है। सर, जानना चाहेंगे कि कोयरिया पार में किसका पलड़ा भारी है? अब ये समाज की व्यवस्था है भाई, इसमें सभी लोग अपने अपने विचारों से, कुछ जात से, कुछ धर्म से, कुछ विचार से बंधे हुए हैं। हाँ। तो अब इसमें तो मूल्यांकन करना या गणना करना मुश्किल है कि कितना लोग किधर हैं जी। लेकिन मिला जुला दोनों पार्टियों का विशेष असर है। दो पार्टियों में सर, दो पार्टी जैसे फिलहाल और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं देश में वो कारगर हैं धरातल पे सर? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लॉजिक बहुत हाई लॉजिक है। हाँ। अब उसको जनता तक समझना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। हाँ। कि 10 साल का उन्हें मौका मिला। हाँ। और समाज को बनाने का, बिगाड़ने का, देश को बनाने का, बिगाड़ने का। हाँ। लेकिन कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा है कि जो देश पर उसका विशेष असर हो। तो अब वो मुद्दों पर न बात करके, समाज के दर्दों पे बात न करके, अब इस समय वो ऐसे छोटी छोटी हरकत बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र बोलिए सर ना, सीधे सीधे। हाँ, मतलब मंगलसूत्र हो, भैंस हो, घर हो। हाँ। अब ये कोई बात शोभा नहीं देती। इतने बड़े पद को इतनी छोटी बात करना। सबके दिलो दिमाग पे इस बात को रोष है कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये बात उस पद की गरिमा का परिहास है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भी लेकर के चर्चाएं हुई, उसके बाद से वैक्सीन को लेकर के चर्चाएं, वैक्सीन को भी लेकर के इस वक्त लोग थोड़ा सा चर्चा में है कि, तो क्या लगता है सर कि इसका भी असर इस बार चुनाव में पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। जनता भाई एक बार चाहे छोटे दिमाग से, चाहे बड़े दिमाग से, चाहे लिखा पढ़ी के जरिए, चाहे बिना लिखा पढ़ी के लोग भी विचार करते हैं हर बातों पर। आखिरी सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे व्यक्तिगत बात जानना चाहूं तो क्या कहेंगे सर इस बार यहाँ के माहौल को लेकर के? अब माहौल को लेके यही कहा जाएगा कि जनता जागृत हुई है, अपना हक अधिकार और अपने नेता के बारे में सोच रही है। ये देश के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। मोदी की जो योजनाएं थी वो काम आएगी इस बार? अब कोई ऐसी योजना तो नहीं उनकी है जो काम नहीं आएगी, जमीन पर नजर आ रही है। क्या लग रहा है सर, जो 10 साल, पिछले 10 साल जो शासन चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या लगता है कि इस बार उसका असर पड़ेगा? फिर से एक बार वो आएंगे? असर जो खास उनकी कुछ योजनाएं जो सामने आई, नोटबंदी यह कहकर कि दुनिया में बहुत सारा काला धन है भारत का और ये वो हम बाहर ला रहे हैं। लेकिन उसके जरिए जो नोटबंदी, उसमें जनता तो त्रस्त हुई। लेकिन जो देखने में आ रहा है आज भी, उनकी ईडी, सीबीआई, उनकी जो भी फोर्स है, जो भी वो नोटबंदी निकाल रहे, नोट निकल रहे हैं, आज भी निकल रहे हैं। फिर काला धन आया, गाया कहाँ ने आपने लाया? तो आपने त्रस्त किया। तब अब इस तरह की बहुत सारी, जब अभी हमने चर्चा की, आप ही बताए इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये सिद्ध हुआ कि ये काला धन जो पार्टियों को मिलता था चुनावी चंदा के रूप में, काला धन को सफ़ेद करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया था। अच्छा। एक तरीका कि ये सफ़ेद ढंग से आए और हमारे पॉकेट में जाए, जिसका आम जनता भी इस बात को आज समझ रही है। कोई ऐसी योजनाएं नहीं दिखाई देती है सिवाय इसके 370 हटा दिए, उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर भी मुद्दा है सर, चुनावी मंदिर मुद्दा था जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 3 तलाक को लेकर के भी इस बार तमाम तरह की, तो कोई भी केस एक ना कि 3 इंड होता, संजोग से इनके कार्यकाल में उसका एंड हुआ, उसका एक निर्णय हुआ जिसका श्रेय और उसका सबसे मज़ेदार बात यह कि उस प्रोग्राम को जो प्राण प्रतिष्ठा, उसको अपने एक दल विशेष का बना दिया इन्होंने। उसका असर पड़ेगा यहाँ पे? मेरे समझ से वो मंदिर मुद्दा तो है, लेकिन वो वोट पर असर करेगा ऐसा मेरे समझ से नहीं है। अगर वो करता तो प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, आज मंदिर की बात आप भी सुनते हो कि भाषण, मंदिर की बात बहुत कम हो रही है आज, सिवा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं।
तो ऐसा कोई नहीं है कि उसका मंदिर के नाम पर जनता राम राम करती है, लेकिन काम भी चाहिए। राम के साथ काम की ज़रूरत है। ऐसे में देखा जाए तो अगर इन सब जिसे आपकी बातों को मिलाया जाए तो यहाँ पर इस बार मोदी जादू नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी हो सकता है सर, अगर व्यक्तिगत में बात करूँ तो? देखिए, अगर आज जनता भ्रष्टाचार, विशेषकर बेरोजगारी, महंगाई तो झेल लेती है। बेरोजगारी इतना अभी मैं बात कर रहा था, ये आपके 1 घंटे पहले बात हुई थी, छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये बता रहे थे कि छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति बहुत ख़राब है। मार्केट में किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है कि आकर चाय पी सके, दिन भर बैठे रहते हैं। कभी अगर दिन भर में 500 रुपये की चाय बेच लेते हैं तो आज दिन भर में अगर 100 रुपये की चाय बेच लें तो बहुत अधिक होता है। तो छोटा जो लोगों के पास पैसे नहीं है कि दुकानदारी उजा कुछ सामान खरीद सके। हाँ, तो होती ही नहीं है, तो सारे लोग त्रस्त हैं। अब मुझको लग रहा है कि इसका एक बड़ा इन्फेक्ट पड़ने जा रहा है। जो देखने में तो आ जाए कि ये जात वो जात, इस दल के साथ उस दल के साथ, लेकिन जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और पेपर लीक तमाम तरह से जो त्रस्त लोग हैं उनको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन वह एक लोग सरकार बदल सकते हैं जो इस सरकार पर असर डालेंगे। और घोसी लोकसभा में भी आज की वर्तमान परिस्थिति में राजीव राय भारी है। सर ने एक बात कही कि लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है कि वो लोग मार्केट करें। कुछ जगहों पे हमने रिपोर्ट के दौरान बातचीत किया तो हमने उसमें सुना और जानने समझने में एक लोगों ने कहा कि अगर यही कंडीशन महंगाई और बेरोजगारी की रहेगी तो फिर से कुछ दिन पहले जो लूट छिनैती डकैती होती थी वो धड़ल्ले से फिर से एक बार शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार की योजना कितनी बढ़िया है? मोदी सरकार का जो योजना था हमको समझाना वाला का पसंद बाना? अरे पसंद बा हमारे, उनके पसंद ना कर ये भी प्रधानमंत्री ना बनी है ना ये बनी। हाँ, के बनावल चाहते हैं? अभी इंडिया गठबंधन बनी। इंडिया गठबंधन चाचा बोल वाला है, क्या कह रहे हैं आप? वो चली हमारा। अच्छा, हाँ, मोदी जी अच्छे नहीं है? ना है। अरे राशन दे रहे हैं, सिलेंडर चूल्हा, अग्निवीर योजना, तमाम जिस तरह की सिलेंडर चूल्हा तो एकदम से बंद हो गई ना, ढेर जाने का। 400-500 के चलत रहा, 1000-1200 पर जा सके वो बराबर था। इस बार माहौल खराब है। बिल्कुल खराब है। राशन वासन नहीं मिल रहा है क्या आपको? हाँ, क्या लग रहा है भाई साहब, राशन वासन मिल रहा है? क्या मतलब है भैया, 5 किलो राशन से क्या मतलब है? महंगाई चरम सीमा पर हो गई, बेरोजगारी हो गई, मतलब क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ। दारा सिंह चौहान भी उसी पर रूरल पार्टी से, दारा सिंह चौहान भी मंत्री हैं, तो चौहान समाज से वो हैं और ये भर समाज से हैं। ऐसे में कह रहे हैं कि मेरा पल्ला भारी हो सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर का जादू मंत्री वाला चलेगा इस बार घोसी लोकसभा में? अब भाई देखिए, अपना जादू अपनी बात कोई भी चलाता है, लेकिन समाज में कितना चलता है वो समय बताता है। हर चीज़ का वो समय बताएगा कि कितना चलेगा जादू, नहीं चलेगा। कहने के लिए तो हर नेता क्या चाचा दल बदलू हो तो उनका का चले, ओम प्रकाश का इधर से उधर, इधर से उधर जाए वाला। कहते हैं कि जिस पार्टी में हमारे समाज का विकास नजर आता है मैं उस पार्टी का दामन थाम लेता हूं। अपने समाज के विकास के लिए ही जो पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके विकास के लिए मैंने ये सब किया है। अरे क्या करें, वो अपन क्षेत्र में कौन चीज कैले हो, ये का करें, कुछ ना करें।